प्यारे बच्चों, आज हम गणित की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिज़ाइन ही डिज़ाइन। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि दो बच्चे यहाँ बातें कर रहे हैं डिज़ाइन के बारे में। राखी कह रही है कि माँ की साड़ी पर फूलों का कितना सुंदर डिज़ाइन है। ये लड़की जो राखी की दीदी है वह कह रही है कि हाँ, दुपट्टा भी कितना सुंदर है, इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। तो यहाँ हमारे पास दो शब्द आए हैं, एक तो है डिज़ाइन और दूसरा है पैटर्न। इन्हें समझते हैं पहले ये क्या होते हैं। तो ये डिज़ाइन क्या होता है? किसी भी वस्तु का आकार, प्रकार, रंग, रूप जो होता है उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। और जब उस डिज़ाइन को निश्चित क्रम में दोहराया जाता है तो वो पैटर्न बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कपड़ों पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन भी होता है और ऐसा डिज़ाइन भी पाया जाता है। आप खुद देखिए, हर कपड़े पर आपको अलग अलग तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ राखी की बहन राखी से कह रही है कि घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है। राखी कहती है हाँ दीदी, ऐसा पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। तो ये जो पैटर्न है ये ग्रिल में भी होता है, दरवाज़ों में भी होता है, खिड़कियों में भी होता है। आइए आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ। ये मेन गेट है और हर मेन गेट में किसी न किसी तरह का कोई पैटर्न डिज़ाइन बनाया जाता है। यह जो खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई है उसका डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं आपके घर में कैसा डिज़ाइन बना हुआ है खिड़की की ग्रिल पर। देखिए, यह एक और खिड़की का डिज़ाइन है। यहाँ आगे आपसे कहा गया है कि आपके घर की छत पर जो ग्रिल लगी है या आपके पड़ोस में छत पर, गेट पर जो पैटर्न बना है उन्हें आप देखें और उस पर चर्चा करें। आगे बच्चे बातें कर रहे हैं। इसमें राखी बता रही है कि उसने पैटर्न मेज पोज पर देखा जो उसकी मम्मी ने बनाया था, खिड़की पर देखा, दरवाज़ों पर देखा, चद्दरों पर देखा और रजाई पर भी देखा। यहाँ ये बच्चे बता रहे हैं कि इन्होंने पैटर्न ट्रेन के डिब्बे पर भी देखा था। हर डिब्बे में एक दरवाज़ा, फिर 4 खिड़की, फिर एक दरवाज़ा, फिर अगले डिब्बे में भी एक दरवाज़ा, 4 खिड़की, फिर एक दरवाज़ा। इस तरह से उन्होंने ये पैटर्न ट्रेन के डिब्बों पर भी देखा था। यहाँ आपसे कहा गया है कि अपने आसपास की वस्तुओं पर बने पैटर्न को ढूंढिए और उनके नाम लिखिए। तो आपको यह पैटर्न कहाँ मिलेगा? बेडशीट पर मिल जाएगा, गाड़ी के, मोटरसाइकिल या कार के टायरों में भी पैटर्न आपको मिल जाएगा। कूलर होता है, कूलर की जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें भी आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जो टाइलें होती हैं उनमें भी आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह की पैटर्न वाली वस्तुएं आप अपने आप खोजिए और उनके नाम यहाँ लिखिए। यहाँ लिखा है कि राखी ने अपनी कलर पेंसिल और कॉपियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। तो हमें इन पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले एक पेंसिल रखी उसने, फिर एक कॉपी रखी, फिर पेंसिल, फिर कॉपी, फिर पेंसिल, फिर कॉपी, फिर पेंसिल और इसके बाद नंबर आएगा कॉपी का। कॉपी के बाद फिर से पेंसिल, फिर कॉपी, कॉपी के बाद फिर से पेंसिल, उसके बाद यहाँ फिर से कॉपी आएगी, फिर से पेंसिल आएगी। इस तरह से ये पैटर्न आगे चलेगा। अगली लाइन में राखी ने 2 पेंसिलें रखी हैं, फिर कॉपी रखी है, फिर 2 पेंसिलें, फिर कॉपी। इसी तरह से हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर कॉपी आएगी, कॉपी के बाद 2 पेंसिलें आएंगी, उसके बाद फिर से यहाँ कॉपी आएगी और फिर से 2 पेंसिलें आएंगी। इस तरह से यह क्रम आगे बढ़ेगा। अगली लाइन में देखिए, यहाँ पर 2 खड़ी हुई पेंसिलें हैं, फिर एक पेंसिल लेटी हुई है, उसके बाद फिर से 2 खड़ी हुई पेंसिल हैं और एक पेंसिल लेटी हुई है। इसी तरह से इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लेटी हुई पेंसिल के बाद 2 खड़ी हुई पेंसिलें आएंगी, इसके बाद फिर लेटी हुई पेंसिल आएगी, फिर से खड़ी हुई 2 पेंसिलें आएंगी। इस तरह से यह क्रम आगे चलेगा। यहाँ कुछ और पैटर्न दिए हैं, इसी पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ देखिए
त्रिभुज, त्रिभुज के बाद वृत्त, फिर वर्ग, वर्ग के बाद फिर से त्रिभुज, तो वर्ग के बाद आता है त्रिभुज। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज के बाद आएगा वृत्त, इसके बाद वर्ग, फिर से त्रिभुज, फिर से वृत्त, इसके बाद फिर से वर्ग। अगली लाइन में वर्ग है, फिर 2 वृत्त हैं, उसके बाद फिर वर्ग है, फिर 2 वृत्त हैं। तो यहाँ पर वर्ग, उसके बाद 2 वृत्त आ जाएंगे, फिर से वर्ग आ जाएगा और फिर से 2 वृत्त आ जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक वृत्त है, फिर त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज है। इसी तरह से यहाँ पर वृत्त, फिर त्रिभुज, फिर वृत्त, फिर से त्रिभुज, फिर वृत्त और फिर त्रिभुज। अगली लाइन में 3 त्रिभुज दिए हैं, उसके बाद फिर एक वृत्त है, फिर 3 त्रिभुज हैं, फिर एक वृत्त है। इसी तरह से यहाँ पर वृत्त के बाद 3 त्रिभुज आएंगे, और 3 त्रिभुज के बाद फिर से एक वृत्त आएगा, इसके बाद फिर से 3 त्रिभुज और वृत्त। इस तरह से ये पैटर्न आगे चलेगा। अगली लाइन में एक आयत, फिर वृत्त, फिर आयत, फिर वृत्त। इसी तरह से यहाँ पर एक वृत्त आएगा, वृत्त के बाद फिर आयत आएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर वृत्त आएगा, वृत्त के बाद फिर से एक आयत आएगा। इससे अगली लाइन में 2 वृत्त हैं, फिर वर्ग है, फिर त्रिभुज है, उसके बाद फिर से 2 वृत्त हैं, फिर वर्ग है और फिर त्रिभुज है। यहाँ पर भी हम 2 वृत्त बनाएंगे, उसके बाद फिर वर्ग और फिर त्रिभुज। आगे कुछ और पैटर्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे डंडियाँ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आएगी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई डंडियाँ, इसके बाद नीचे की तरफ, इसके बाद यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई डंडियाँ आएंगी और फिर नीचे की तरफ। इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। यहाँ आगे देखिए, यहाँ एक पत्ता है, फिर 2 पत्ते, फिर 3 पत्ते, फिर 4 पत्ते। इसी तरह से एक पत्ते के बाद 2 पत्ते आएंगे, इसके बाद फिर 3 पत्ते आएंगे, फिर 4 पत्ते आएंगे। आगे यहाँ जो ये आकृतियाँ दी हैं, इसे आप इस वर्ग के माध्यम से समझिए। यहाँ देखिए, पहले जो ये पहले नंबर का खाना है उसे लाल किया गया, उसके बाद फिर यहाँ देखिए दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर के खाने को लाल किया गया और फिर चौथे नंबर के को। इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले यह आकृति आएगी, इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे घुमा देंगे, इसके बाद तीसरी आकृति इस तरह की होगी और चौथी आकृति इस तरह की होगी। आगे देखिए, यहाँ पर जो ये सीधी रेखा है वो नीचे की तरफ है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है और फिर ऊपर की तरफ है। इसी तरह से जो हमारी अगली आकृति होगी वो ऐसे होगी, इससे जो अगली आकृति होगी वह ऐसी होगी, अगली आकृति इस तरह की और इससे अगली आकृति फिर ऊपर की तरफ सीधी रेखा आ जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ए के बाद बी और बी के बाद फिर से सी आया है, बी सी, सी के बाद फिर सी आया है, डी के बाद फिर डी आया है। इसी तरह से यहाँ पर ई के बाद ई आएगा, यहाँ आप देखें, उसके बाद फिर अगला अल्फ़ाबेट एफ, फिर एफ जी, फिर जी एच, फिर एच आई, आई
जे। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए पहला अल्फ़ाबेट देखिए, यहाँ पर ए, यहाँ है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। और दूसरा अल्फ़ाबेट यहाँ देखिए, यह है बी, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। आगे है 16, 16 के बाद 26, 36, 46। तो यहाँ इन्होंने हर संख्या में 10 जोड़ दिया है। देखिए 16 में 10 जोड़ा तो आया 26। इसी तरह से 36, फिर यहाँ 10 जोड़ा तो आया 46। तो इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 56, 56, फिर 66, फिर 76, फिर 86, फिर 96। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 32A, 31B, 30C, 29D। तो यहाँ पर संख्या दी है और फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट दिया है, फिर संख्या, फिर अल्फ़ाबेट, फिर संख्या, फिर अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से हम पहले संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 32 के बाद 31। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक घटा दिया, फिर यहाँ पर 31 से हो गया 30, फिर से एक घटा दिया, फिर 29, फिर से एक घटा दिया। इसी तरह से हम आगे यहाँ पर एक घटाकर लिख देंगे 28। उसके बाद फिर से एक घटाएंगे 27, फिर से एक घटाएंगे 26, फिर से एक घटाएंगे 25। अभी हमें अल्फ़ाबेट और लिखने हैं इसके साथ में। तो यहाँ है ए, ए के बाद देखिए बी, फिर सी, फिर डी, ई, उसके बाद एफ, फिर जी और फिर एच। आगे रेखा ने एक पैटर्न बनाया है। इसमें 3 आकृतियों का प्रयोग किया है, त्रिभुज का, वृत्त का और वर्ग का। तो उसने क्या काम किया है, पहले 2 त्रिभुज लिए हैं, उसके बाद 2 वृत्त लिए हैं, फिर 2 वर्ग, फिर 2 त्रिभुज। तो इस तरह से हमें भी पैटर्न बनाना है। तो उसने 2 आकृतियाँ ली हैं, हम 3-3 आकृतियाँ ले लेते हैं और ये हो गया हमारा तीसरा त्रिभुज। अब वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब 3 वर्ग ले लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग और ये हो गया तीसरा वर्ग। तो एक पैटर्न ये बन गया है। बाकी के 2 पैटर्न आपको अपनी मर्जी से बनाने हैं। इन तीनों आकृतियों से कुछ भी आप बना सकते हैं। आगे यहाँ देखिए, यहाँ 9 के पहाड़े में एक पैटर्न दिया गया है। आइए इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से हमने ये अंक लिख दिए 0 से लेकर 9 तक। अब इनको उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर ये 9 का पहाड़ा बन गया है। यही चीज इन्होंने यहाँ दिखाई हुई है। पहले संख्याओं को 0 से 9 तक लिखा ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ लिखा, तो हमारे पास 9 का पहाड़ा आ गया। यहाँ पर ये जो 9 है इसको हमने एक बार जोड़ा, यहाँ पर 9 को 2 बार जोड़ा, यहाँ पर 3 बार 9 जोड़ा, यहाँ पर 4 बार 9 को जोड़ा। तो ये भी एक पैटर्न ही है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, 9 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं उसके अंकों का योग 9 ही है। जैसे कि 0 और 9 को आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से 1 और 8 को आप जोड़ेंगे ये भी 9 ही आएगा। 2 और 7 को जोड़ने पर भी 9 ही आएगा। 3 और 6 को जोड़ने पर भी 9 ही आएगा। तो इन सभी अंकों को
हम जोड़ेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए 3, 6, 9, 12, तो ये तो 3 का पहाड़ा हो गया ना। 12 के बाद आएगा 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, इस तरह से। तो ये पहाड़े ऐसे ही बनते हैं, संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो पहाड़ा बन जाता है। यहाँ देखिए 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया, फिर से 3 जोड़ा तो 9 हो गया, फिर से 3 जोड़ा तो 12 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 4 जोड़ा गया है, ये 4 का पहाड़ा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। इसी तरह से यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, 5 और 5 10, फिर से 5 जोड़ दिया तो 15, 20, 25, 30, 35, 40। यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, 7 और 7 14, 14 और 7 21। इसी तरह से 28 और 7 होंगे 35, 42, 49, 7 7 हम जोड़ते जाएंगे। आगे यहाँ देखिए 9, 18, 27, 36, तो ये 9 का पहाड़ा आ गया। यहाँ पर इन्होंने हर संख्या में 9 जोड़ा है। 9 में 9 जोड़ा 18, फिर 27, फिर 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63। इसके आगे यहाँ देखिए 10 से 20 हो गया, तो यहाँ पर इन्होंने 10 जोड़ दिया, फिर से 10 जोड़ दिया तो 30 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आगे देखते हैं 90, 90 के बाद 80। तो यहाँ पर इन्होंने अब की बार 10 घटाया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 10 घटाया है। 90 में से 10 घटाया 80, फिर 10 घटाया 70, फिर 10 घटाया 60। इसी तरह से यहाँ पर 10 घटाते जाएंगे और हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। 60 के बाद 50, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30। तो यहाँ पर संख्या कम हो गई है, मतलब इन्होंने घटाया है, इन्होंने 4 घटाया है। तो 24 के बाद 20, 16, 12, 12 में से 4 घटाएंगे आएगा 8, 8 में से 4 घटाएंगे आएगा 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0, यानी कि 0। आगे देखिए 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, 20, यहाँ पर भी इन्होंने 10 घटाया है। तो 20 में से 10 घटाने पर आएगा 10 और 10 में से 10 घटाने पर आएगा 0। आगे देखते हैं 99 और ये है 89, 99 और 89। तो यहाँ भी इन्होंने 10 घटा दिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10 घटा दिया है। 89, 79, 69, 69 के बाद 10 घटाने पर 59, 59, उसके बाद 49, 49, उसके बाद 39, 39। आगे देखते हैं, यहाँ पर है 72 और 62। तो यहाँ पर संख्या कम हो गई है, फिर से घटा दिया है और इन्होंने 10 को ही फिर से घटाया है। 62 के बाद 52, फिर 42, उसके बाद आएगा 32, उसके बाद 22, फिर 12। आगे देखते हैं 100, 100 के बाद 200, फिर 300, फिर 400। तो ये तो आसान है। इसके बाद 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, 600 के बाद 700। तो यहाँ पर इन्होंने 100 जोड़ दिया है। आगे देखते हैं 900, 800, 700, 600। अब की बार इन्होंने घटा दिया है 100 को। 900, 800, 700, 600 में से 100 घटाएंगे तो 500, फिर 400, फिर 300। अंत में देखते हैं, यहाँ देखिए 1, 10, 100, 1000। तो ये तो अलग है, यहाँ पर ना कुछ घटाया गया है
जमा किया गया है, ये पैटर्न कुछ अलग किस्म का है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर था 1 के बाद हुआ 10, फिर 1 0 और लगा दी 100, फिर 1 0 और लगा दी 1000, फिर 1 0 और लगा देंगे तो हो जाएगा 10,000, फिर 1 0 और लगा देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाई जा रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बच्चों ने आंगन में ईंटें लगाई हैं। तो ये जो C2 है इसने ये सीधी सीधी ईंटें लगा दी हैं, डिज़ाइन देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो रीना है इसने थोड़े से अलग डिज़ाइन में ईंटें लगाई हैं। और यहाँ कहा गया है कि आप भी अपनी मनपसंद ईंटों का डिज़ाइन बनाएं। तो आइए कुछ डिज़ाइन देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए रीना ने जो ईंटों का डिज़ाइन बनाया है वो भी कुछ ऐसा ही है। और यह डिज़ाइन तो आप सभी ने देखा होगा, जब दीवार बनाई जाती है वो 4 इंच की दीवार है तो उसे इस तरह से चिना जाता है। यह ईंटों की दीवार का एक और डिज़ाइन है। जो 9 इंच की दीवार होती है उसे इस तरह से चिना जाता है। यह एक और डिज़ाइन है, जब ईंटों को ज़मीन पर बिछाया जाता है तो उन्हें इस तरह से बिछाते हैं। तो यहाँ आपसे भी कहा गया है कि आप ईंटों का डिज़ाइन बनाएं। तो आपको यहाँ बुक में, किताब में डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईंटें लें और ईंटों से बनाकर देखें कैसे डिज़ाइन आप बना पाते हैं। तो आप ईंटों से डिज़ाइन बना लीजिए। इससे आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।